बच्चों, नरेशन में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कैसे बदलेंगे। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला, जिसका आंसर हमें यस या नो में मिल जाता है, यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और दूसरा जो है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनका उत्तर जो है हमें यस या नो में नहीं मिलता है बल्कि उसका उत्तर हमें देना होता है। तो यस और नो टाइप वाले जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कल हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग आज जो है WH टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे कि इन सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से अर्थ है कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। क्वेश्चन वर्ड जिसको कि WH वर्ड कहा गया, जैसा कि व्हाट, वेयर, व्हेन, इन शब्दों से हो। इसके अलावा हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ, हु, ये भी इसमें शामिल हैं। तो अब ये जो WH टाइप वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं वो यस या नो वाले टाइप से थोड़ा सा इस हिसाब से अलग हैं थोड़े से, क्योंकि उसमें जो है हम कनेक्टिंग वर्ड इफ़ या वेदर का प्रयोग करते थे। लेकिन अब जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं जो WH टाइप वाले हैं इनको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे तो सबसे पहले क्या क्या परिवर्तन करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब की जगह हम आस्क्ड कर देंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जब कामा और इन्वर्टेड कामा हटाते हैं तो वहाँ पर कनेक्टिंग वर्ड जो है अब कोई दूसरा हम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि वही जो क्वेश्चन वर्ड होगा, यही क्वेश्चन वर्ड ही वाक्य में कनेक्टिंग वर्ड का काम करेगा, यानी रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को वो जोड़ेगा, यही क्वेश्चन वर्ड है। और अंत में चेंज क्या करेंगे, जो हमारा इंट्रोगेटिव ये वाक्य है, इंट्रोगेटिव जो है जब ये परिवर्तित होगा इनडायरेक्ट स्पीच में तो फिर से ये बन जाएगा असर्टिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव से इसको असर्टिव में भी चेंज कर देंगे। तो ये तीन तरह के चेंज हमें जो हैं यहाँ पर ध्यान देने हैं। बाकी जो नियम हैं वो टेंस और पर्सन वाले वो हमारे पुराने जो नियम हैं असर्टिव सेंटेंस में जो हम लोग पढ़ चुके हैं वही हमारे काम करेंगे। तो अब जो है कुछ एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कि कैसे हम बदलेंगे। पहला हमने एग्जाम्पल लिया, ही सेड टू मी, वेयर डू यू लिव। अब यहाँ पर हमने जो है एक एग्जाम्पल लिया डायरेक्ट स्पीच का कि ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। अब यहाँ पर देखें तो ये जो प्रश्न पूछ रहा है कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो यह एक ऐसा प्रश्न है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि जिसका उत्तर हम केवल यस या नो में नहीं दे सकते हैं, हाँ या ना में इसका आंसर नहीं आ सकता, बल्कि इसका उत्तर हमें कुछ देना होगा कि हम गाजीपुर में रहते हैं, मऊ में रहते हैं, बनारस में रहते हैं, तो कुछ इसका उत्तर होगा। इसलिए जब अब इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, ही अपसेट जो है जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको बदल देंगे आस्क्ड में, क्योंकि पूछा जा रहा है, तो ही आस्क्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे कि वही जो क्वेश्चन वर्ड है वही काम करेगा कनेक्टिंग वर्ड का। ही आस्क्ड मी वेयर, और इस वेयर को लगाने के बाद अब इस वाक्य को हम असर्टिव में बदल देंगे। असर्टिव मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाले फॉर्मेट में इसको हम बदल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखेंगे तो असर्टिव में क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो हमें चाहिए सब्जेक्ट, और इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है,
मिल रहा है हमें ये यू जो कि एक सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और जैसा कि हम पिछले कई क्लासेस में पढ़ते हुए अब जान गए हैं कि यू जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, इसलिए यू चेंज मी के अकॉर्डिंग चेंज होकर हो जाएगा आई। तो ही आस्क्ड मी वेयर आई, और यहाँ पर फिर एक और चेंज क्या करेंगे, टेंस का चेंज। और यहाँ पर ये वाक्य किस टेंस में है, क्योंकि यहाँ पर डू लगा हुआ है, इसलिए वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये हो जाएगा वेयर आई लिव्ड। और इस तरह से हमें जो है इनडायरेक्ट स्पीच क्या मिला कि ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। इसी तरह एक दो एग्जाम्पल और आगे देखते हैं। द स्टूडेंट said to the teacher, when will the school reopened? कि इस बार हमने एक एग्जाम्पल लिया कि द स्टूडेंट सेड टू द टीचर व्हेन विल द स्कूल रीओपन। तो यह बच्चे ने क्या पूछा टीचर से, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज के समय का, कि स्कूल कब खुलेगा। तो अब इसको जब हम चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो अब यहाँ हमारा हो जाएगा द स्टूडेंट asked the teacher। यहां तक तो बन गया आसानी से, केवल रिपोर्टिंग वर्ब सेट को बदल दिया हमने आस्क्ड में। अब यहां पर कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा और इसके जगह यही क्वेश्चन वर्ड वाक्य में कनेक्टिंग वर्ड के रूप में लगा देंगे कि when। अब यहां पर आ जाएगा द स्कूल, सब्जेक्ट के रूप में है, when द स्कूल, और विल बदल जाएगा वुड में, वुड रीओपन। और इस तरह से हमारा वाक्य क्या बन जाएगा इनडायरेक्ट का कि द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर व्हेन द स्कूल वुड रीओपन। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। फिर भी हम कुछ एग्जाम्पल दो तीन और ले लेंगे जिससे कि पूरी अच्छी तरीके से यह WS टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है हम समझ सकें। I said to you how many marks did you get in the test? तो इस बार अगला एग्जाम्पल हम लोगों को क्या है कि आई सेड टू यू हाउ मेनी मार्क्स डिड यू गेट इन द टेस्ट। अब इसको देखते हैं, और जिसको कि लग रहा हो कि जो छात्र इसको जो है बदल सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है कि यहीं पर वीडियो को थोड़ा कुछ देर के लिए पॉज कर दें और अपना वाक्य बनाकर देखें, और फिर वीडियो आगे बढ़ाकर देखें कि क्या वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सही बना पाए हैं अथवा नहीं। तो अब इसको हम बनाकर देखेंगे क्या हो जाएगा। आई आस्क्ड यू, अब यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा हटकर यही हाउ मेनी मार्क्स यहाँ आ जाएगा। आई आस्क्ड यू हाउ
मेनी मार्क्स, ये यू है सेकंड पर्सन, यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी यू है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, यानी कि यहाँ पर यू ही रह जाएगा यू, और अगला चेंज होगा टेंस में परिवर्तन। और यहाँ पर वाक्य जो है किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट में हम क्या सहायक क्रिया लगाएंगे, यू हैड गॉट इन द टेस्ट। तो पूरा वाक्य हमारा बन गया, आई आस्क्ड यू हाउ मेनी मार्क्स यू हैड गॉट इन द टेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और है, द फादर सेड टू मी, डू यू नॉट ओबे मी। तो ये एग्जाम्पल मिल गया कि द फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी, और इसको जब हम बदलेंगे तो हो जाएगा फादर आस्क्ड मी। यहां तक तो वाक्य आसानी से बना लेंगे। अब जो है कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा और यहाँ पर कनेक्टिंग वर्ड आएगा, और कनेक्टिंग वर्ड यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो एग्जाम्पल हो गया है, ये यस या नो टाइप वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया है। तो अब इसको जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम इफ या वेदर के साथ वाक्य को बनाएंगे। इफ आई डिड नॉट ओबे हिम, तो ये जो वाक्य है, यह जो वाक्य जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस या नो टाइप वाला है, जिसमें कि हम इफ या वेदर के साथ वाक्य को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल अब लेंगे, क्योंकि ये तो एग्जांपल हमारा यस या नो टाइप हो गया, तो फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि डब्ल्यू एच टाइप वाला होगा। ठीक, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम जब लेंगे, ही said to me, when will the train arrive। तो ये हमारा नया अगला एग्जांपल है कि he said to me when will the train arrive। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा he asked, रिपोर्टिंग वर्ब बदल गया asked में, he asked me, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा और इसकी जगह कनेक्टिंग फिर यही when, और फिर इस वाक्य को हम बना देंगे असर्टिव सेंटेंस में, और ये वहां पर आ जाएगा सब्जेक्ट द ट्रेन, when the train would arrive। और इस तरह से हमारा वाक्य बन गया कि he asked me when the train would arrive। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक जो है काफ़ी कुछ जो है कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के WH वर्ड वाले जो हैं वो क्लियर हो गया होगा कि हम इसको कैसे जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। फिर से एक बार मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ कि मुख्य परिवर्तन हमें क्या देखना होगा। पहला है कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम बदल देंगे आस्क्ड में। दूसरा जो है कनेक्टिंग वर्ड, यहाँ पर हम जो क्वेश्चन वर्ड है वही वाक्य में जो है कनेक्टिंग वर्ड का काम करेगा। और
अंत में जो है वाक्य हमारा जो इंट्रोगेटिव का है उसको जब हम परिवर्तित करेंगे तो उसको हम असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तित कर देंगे। इस तरह से बहुत ही आसानी से जो है हम थोड़ा सा कुछ नियमों का केवल ध्यान अगर दे दें तो बहुत आसानी से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। ओके, गुड बाय।